हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो द 5 मिनट शो के तहत हम लोग दल बदल कानून क्या है उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी के साथ जो है वो सांसद जो है वो उनको छोड़ करके और आपके कहाँ चले गए हैं, तो बीजेपी में जो है वो विलय हो गया है। तो इसी से दल बदल कानून जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इसका विस्तृत जो है वो हम लोग विश्लेषण करेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। परिचय। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो निर्वाचन सदस्यों को बिना उचित कारण के अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ने या दूसरे पार्टी में शामिल होने से रोकता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और अवसरवाद पर अंकुश लगाना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो मजबूत बनाना था। कौन? तो दल बदल कानून। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1960 और 70 के दशक में भारत की जो है वो राजनीति में आया राम और गया राम जो है वो आपका जैसी घटना जो है वो आम हो गई थी। हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार जो है वो दल बदला, जिससे राजनीतिक जो है वो नैतिकता पर प्रश्न उठने लगे। इस समस्या से निपटने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसे आमतौर पर दल बदल कानून जो है वो कहा जाता है। यह कानून किन पर लागू होता है? तो सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों पर, और राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों पर जो है वो आपका लगता है। यानी कि सांसद यानी कि केंद्र में भी लगता है और स्टेट में भी लगता है, आप ये याद रखिएगा। दल बदल की स्थिति यानी कि अयोग्यता के आधार पर स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता जो है वो छोड़ देना, पार्टी विहीन के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना, बिना पूर्व अनुमति के किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाना, निर्दलीय सदस्य का हिस्सा दल में शामिल होना यानी कि चुनाव के बाद, और मनोनीत सदस्य का 6 महीने के बाद किसी दल में जो है वो शामिल हो जाना दल बदल की स्थिति को जो है वो दर्शाता है। नोट में किया है कि स्पीकर और चेयरमैन द्वारा अयोग्यता का निर्णय जो है वो किया जाता है। यानी कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं या फिर जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो जो है वो निर्णय लेते हैं कि यह अयोग्य है कि नहीं है। अपवाद यानी कि कहाँ पर यह जो है वो अयोग्यता नहीं होता है। जैसे यदि किसी दल के 1/3 सदस्य टूटकर अलग समूह बना लेते हैं तो विभाजन माना जाएगा। अब यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद जो है वो हटा दिया गया है। यदि किसी यानी कि पहले हुआ करता था 1/3, लेकिन अब किसी दल के 2/3 सदस्य मिलकर विलय यानी कि मर्जर कर लेता है तो दूसरा दल उस विलय को जो है वो स्वीकार कर लेता है। स्पीकर या फिर चेयरमैन के पूर्व अनुमति से विहिप के विरुद्ध जो है वो मतदान करना, यहाँ पर जो है वो ये अपवाद के श्रेणी में आता है। 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है? इस संशोधन ने दल बदल कानून को और सख्त किया कि 1/3 वाले विभाजन के अपवाद को जो है वो समाप्त कर दिया गया। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार सीमित किया गया। लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% तक रह सकता है, यानी कि मंत्री बन सकते हैं। लाभ के पद पर जो है और सख्ती किया गया। दल बदल करने वाले सदस्य पर जीवन काल तक अयोग्यता यानी कि कुछ मामलों का प्रावधान जो है वो आपका किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 93 नंबर का संविधान संशोधन द्वारा। प्रक्रिया क्या है इसमें? तो शिकायत यानी कि किसी भी सदस्य द्वारा स्पीकर चेयरमैन को लिखित शिकायत जो है वो दी जाती है। दूसरा, जांच, स्पीकर चेयरमैन शिकायत की जांच करते हैं और जवाब जो है वो मांगते हैं। तीसरा, निर्णय, सभी पक्षों की सुनवाई के बाद स्पीकर चेयरमैन अयोग्यता पर निर्णय देता है। चौथा, आदेश, अयोग्य पाए जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। पांचवा, न्यायिक समीक्षा, स्पीकर चेयरमैन के निर्णय को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए जो सदस्य पर जो है वो दल बदल का विरोध का कानून लगा हुआ है, अगर स्पीकर आपका उसको दंडित कर भी देता है यानी कि उसका सदस्यता खो भी देता है, तो वो जाकर के स्पीकर और चेयरमैन के निर्णय को उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दे सकता है। महत्व क्या है? राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता पर रोक लगाना, जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिक को मजबूत करना।
नहीं तो पता चलेगा कि आज जो है वो कोई एक दल में है तो दूसरा दूसरा दिन जो है वो बी दल में चला जाएगा। आलोचना क्या है? आलोचना और सीमा। स्पीकर का निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकता है। निर्णय लेने में देरी होती है तब दल बदल करने वाला सदस्य जो है वो लाभ उठाता है। इस कानून के कारण विधायकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। राजनीतिक जो है वो दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो कमजोर हो जाती है। कि ऐसा कहा जाएगा कि जो है वो आपके दल में जो है वो लोग अस्थिर रहते हैं। निष्कर्ष है कि दल बदल कानून भारतीय लोकतंत्र की एक आवश्यक व्यवस्था है जो राजनीतिक नैतिकता, स्थिरता और जनादेश की रक्षा करता है। समय समय पर इसमें सुधार करके इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अगला हम लोग जो है वो आपका पढ़ेंगे अगला टॉपिक। लेकिन हम लोगों ने आज जो है वो इसमें देखा कि दल बदल कानून से संबंधित जितना भी विस्तृत विश्लेषण था, जानकारी था, मैंने बतला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।